कुछ बुनियादी चीज़ों का हमें आइडिया होना चाहिए। उनमें से एक बुनियादी चीज़ है दोस्तों वॉल्यूम। जब हमने 9 केमिस्ट्री स्टार्ट किया था कोर्स पढ़ाना मैंने आपको, तो उसमें शुरू की क्लास के अंदर जब मैं मैटर के बारे में पढ़ा रहा था तो एक पूरी क्लास में मैंने सिर्फ ये समझाया था कि मास क्या चीज़ होती है और वॉल्यूम क्या चीज़ होती है। तो अब मैं तो डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सादी बात आपको बता देते हैं। वो ये है कि वॉल्यूम का मतलब होता है सर जगह घेरना। वॉल्यूम का मतलब होता है कि चीज़ कितनी जगह घेरती है, ठीक है। यानी सर अगर कम जगह घेरेगी तो वॉल्यूम कम होगा, ज़्यादा जगह घेरेगी तो वॉल्यूम। अगला सवाल पैदा होता है उस वॉल्यूम की पैमाइश कैसे करेंगे। वॉल्यूम की पैमाइश करने के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है और वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमने पढ़ा है 9 फिजिक्स के अंदर कि हर फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है सर, यूनिट होता है। हर फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है जी, यूनिट होता है। तो वॉल्यूम के भी बहुत सारे यूनिट हैं। डेली लाइफ में जो हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं, डेली लाइफ में जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम कोई बोतल लेने के लिए जाते हैं, पानी की बोतल लेने के लिए जाते हैं, तो जो चीज़ हम या दूध लेने के लिए जाते हैं तो वो किसके हिसाब से ले रहे होते हैं, जगह के हिसाब से। हम दुकान पे जाके कहते हैं हाँ भाई 1 लीटर दूध दे देना, तो लीटर किसका यूनिट, बोलो भाई लीटर किसका यूनिट, वॉल्यूम का। लीटर का ही दूसरा नाम होता है DM की पावर 3, इसे पढ़ते हैं DM क्यूब या डेसीमीटर क्यूब। तो लीटर को या DM क्यूब बोलो, बात क्या है, एक ही है। इसी तरीके से सर हमने देखा है कुछ छोटी बोतलें भी होती हैं जिनमें लीटर नहीं लिखा होता, बल्कि क्या लिखा होता है, मिलीलीटर लिखा होता है। शॉर्टकट में हम इसे पढ़ते हैं ml, सही है। तो ml को या CM पावर 3 बोलो, सेंटीमीटर क्यूब बोलो, बात क्या है जी, एक ही है। ये दोनों किसके यूनिट है भाई, वॉल्यूम के। इसके अलावा यूनिट्स भी हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने पहले डिटेल में बताई थी। खैर सादी सी बात ये है सर, वॉल्यूम का मतलब होता है जगह घेरना। अब अगर कोई हमसे पूछते बताओ 1 लीटर जगह किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे सर 1 लीटर की बोतल है, उसके अंदर जितनी लिक्विड होती है, 1 लीटर की बोतल होती है ना, उसके अंदर जितनी जगह है वो कहलाएगा कितनी जगह, 1 लीटर जगह। सही है, समझ में आ रही बात। इसी तरीके से सर आधा लीटर जगह, उसकी जो आधी जगह होगी वो क्या कहलाएगी, हाफ लीटर। तो 1 लीटर जगह जहन में आ गई जी सर, आ गई, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए मैटर की, अगर हम बात करें तो मैटर की 3 हालतें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर के अंदर अगर हम बात करें गैस की, तो गैस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उसको सॉलिड और लिक्विड से अलग करती है। वैसे तो पूरी डेप्थ है, ये पूरा एक टॉपिक है, लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ सादी सी बात बयान कर रहा हूँ कि गैस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उसको सॉलिड और लिक्विड से अलग करती है। वो प्रॉपर्टी ये है कि सर गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह पे टिकते नहीं हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह पे टिकते नहीं हैं। क्या ख्याल है, ऐसे ही ना, कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई स्प्रे हुआ तो वो स्प्रे क्या हो जाएगा सर, फैल जाएगा। अगर कोई स्प्रे होता है तो वो स्प्रे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन अगर लिक्विड पानी फेंका जाए वो भी फैलेगा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा फैलेगा, इतना तो नहीं फैलेगा ना भाई। इतना सा मैं मिसाल के तौर पे इतना सा स्प्रे करूँ तो वो पूरे रूम में फैल जाएगा, क्योंकि गैस फॉर्म है। लिक्विड इतना सा मैंने फेंका तो वो भी फैलेगा, लेकिन उसको फैलते हुए टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी वो कम फैलेगा। बात समझ में आ रही। और सॉलिड ये मौजूद है, इसको मैंने यूँ करके फेंका तो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाके गिर गया, क्या फैल गया, क्या पूरा मुकम्मल फैला तो नहीं है ना सर। कहने का मकसद ये है सर, गैस एक ऐसी फॉर्म होती है मैटर की जिसके अंदर एक्सपेंशन मतलब फैलना, यानी साइज़ में इजाफा क्या होता है, ज़्यादा होता है। गैस एक ऐसी फॉर्म है जिसके साइज़ में इजाफा क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है। अगला सवाल पैदा होता है सर कि अगर हमारे पास, हम अगर एक बर्तन ले, ठीक है, और बर्तन में गैस बंद कर दें, सही, और इस बर्तन को भी खुला छोड़ दें, तो क्या होगा, गैस, इधर भी गैस रहेगी कुछ ना कुछ, इधर से बाहर भी निकल जाएगी, पूरी जगह क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि गैस बाहर ना जाए, सिर्फ इतनी जगह पे रहे, तो आप क्या करोगे, ऊपर से इस कंटेनर को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। ऐसे ही है ना। जब हम बंद करेंगे तो असल में एक मैटर लगाएंगे, एक ढक्कन लगाएंगे, पिस्टन लगाएंगे, जो कि अब इस गैस के मॉलिक्यूलों पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर जा सकेंगे
फोर्स जब लगती है किसी जगह के ऊपर तो बनता है दोस्तों, तो बनता है प्रेशर। क्या बनता है सर? ठीक है, सही है। जब भी कभी फोर्स लगेगी किसी जगह के ऊपर तो क्या बनता है सर? प्रेशर बनता है। सही है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, ये हमारा माहौल है, इस माहौल के अंदर क्या बताओ गैसेस मौजूद हैं? हमारे माहौल के अंदर गैसेस हैं कि नहीं है? हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, CO2 गैस निकाल रहे हैं। इसके अलावा इस एयर के अंदर, हवा के अंदर अलग अलग गैसेस क्या हैं सर? क्या वो गैसेस हमारी बॉडी से आके टकरा रही हैं? जी सर, टकरा रही हैं। टकरा रही हैं तो फोर्स लगा रही हैं? जी सर, लगा रही हैं। जब ये सारी गैसेस हमारी बॉडी से टकरा रही है और हम पे फोर्स लगा रही है तो क्या बना रही हैं? प्रेशर बना रही है, क्योंकि आपने बोला सर प्रेशर बनता ही किससे? फोर्स से बनता है। अभी मैं इसके कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, वो अभी हमसे पूछेगा भी नहीं। सादी सी बात ये है, प्रेशर बनता है फोर्स से। तो अगर हम माहौल में सोचें तो माहौल में बहुत सारी गैसें हैं, हमारी बॉडी के ऊपर भी गैसेस लगा रही हैं प्रेशर। ठीक है, माहौल को कहते हैं प्यार से एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? तो ये गैसेस जो मौजूद हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर है और ये हमारी बॉडी पे क्या लगा रही है? फोर्स, जिससे क्या बन रहा है? प्रेशर। उस प्रेशर को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं? प्रेशर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इसके भी बहुत सारे यूनिट हैं। अभी सादी सी बात अगर आपको बयान की जाए कि भाई ये गैसेस हम पे प्रेशर लगा रही हैं, जी सर लगा रही हैं। अगला सवाल पैदा होता है कितना प्रेशर लगा रही हैं? तो दोस्तों ये गैसेस हमारे पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही हैं, ये लगा रही हैं 1 ATM का। मैं इसको इमेजिन भी करवा सकता हूँ कि ये कितना है, लेकिन फ़िलहाल इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में आपके फिजिक्स के टीचर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। सादी सी बात ये, इतना प्रेशर लग रहा है सर सी लेवल के ऊपर, ठीक है, ज़मीन की सरफेस के करीब अगर कोई भी बॉडी रखी जाए। सही है। क्या इंसान के अंदर भी कोई प्रेशर होता है? प्रेशर बनता है फोर्स से ना। फोर्स जब भी होती है तो मूवमेंट होती है। फोर्स जब भी लगती है तो क्या होती है? मूवमेंट होती है। क्या इंसान की बॉडी के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो हर वक्त फ्लो कर रही होती है? क्या अगर मैं यहाँ से कट मारूँ तो कुछ निकले, यहाँ से मारूँ तो निकले? लाजमी नहीं है, मारना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ब्लड जो कि क्या कर रहा है सर? फ्लो कर रहा है। फ्लो कर रहा है तो अंदर बॉडी पे लाजमी सी बात है, अंदर मूवमेंट हो रही है तो फोर्स लग रही है। तो उस ब्लड के फ्लो की वजह से कुछ प्रेशर बनता है, उसे प्यार से कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। कहाँ भाई प्रेशर है तो फोर्स है ना। अगला सवाल पैदा होता है ये ब्लड का प्रेशर या फोर्स चीज़ को कहाँ खींचना चाह रही है? तो अगर आप इसको कट करो तो खून कहाँ आना चाहेगा? बाहर की तरफ। कहाँ आना चाहेगा? इसका मतलब ये ब्लड का प्रेशर आना चाह रहा है बाहर, लेकिन बाहर आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि खुदा ताला ने इस ब्लड प्रेशर को अंदर रखने के लिए बाहर से भी एक फोर्स बनाई। किसकी फॉर्म में? गैसेस की फॉर्म में, जो कि कौन सा प्रेशर बना रही हैं? जो कि इस ब्लड के ऊपर लगा रही है। सही है। तो इसकी वजह से ये बाहर आ रहा। अगर ये तमाम गैसेस ख़त्म कर दी जाएं, अगर ये तमाम गैसेस ख़त्म कर दी जाएं तो अब अगर आप अपनी बॉडी ऐसे माहौल में लेके जाओ जहाँ क्या मौजूद नहीं है, यानी गैसेस मौजूद नहीं है, तो वहाँ आपकी बॉडी फट जाएगी पूरी। सही है, ठीक है। जैसे चांद पे साइंसदान गए थे तो आपने देखा था ख़ास कलर का, सफ़ेद कलर का कपड़ा पहना हुआ था। आप समझते होंगे अच्छा लगता है इसलिए पहना हुआ है। तो वो सफ़ेद, क्योंकि वहाँ पे गैसेस नहीं है। गैसेस नहीं है तो कौन सा प्रेशर नहीं है। और अगर बॉडी ऐसे ही ले जाएंगे इंसान ख़त्म हो जाएगा, ब्लड सारा बाहर आ जाएगा तो इंसान ख़त्म हो जाएगा। तो वो सफ़ेद कपड़े पहन के असल में कौन सा प्रेशर बना रहे होते हैं? खैर सादी सी बात ये है सर, प्रेशर दबाव। अगर आप बाहर से प्रेशर इस गैस पे ज़्यादा लगाओगे, अगर मैं बाहर से प्रेशर इस गैस पे ज़्यादा लगाऊंगा तो ये पिस्टन नीचे आता जाएगा, तो गैस कहाँ जाती जाएगी? नीचे। तो जगह क्या गिरती जाएगी? कम गिरती जाएगी। और अगर मैं ये प्रेशर हटा दूँ बिल्कुल तो गैस फैल जाएगी। इसका मतलब ये है सर, गैस का फैलना और गैस का ना फैलना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्रेशर के ऊपर क्या कर रहा है? सही है। एक तो ये बात हो गई, गैस का फैलना ना फैलना। फैलने से वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। ना फैलने से वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। ऐसे ही है ना भाई, अभी बताया था ना वॉल्यूम मतलब जगह घेरना। तो हमने कहा सर वॉल्यूम का ताल्लुक एक तो पड़ रहा है डायरेक्ट किससे? प्रेशर से। दूसरा अगर हम वॉल्यूम को सोचें दोस्तों कि मिसाल के तौर पे अगर गैस यहाँ पे मौजूद है और उस गैस के मॉलिक्यूलों को मैं हीट दूँ,
याद है सर। हीट के ऊपर भी आपका एक पूरा चैप्टर है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ और मैटर के नाम से 9 फिजिक्स के अंदर, इसको भी इंशाल्लाह ताला फिजिक्स के सर आपको डिटेल में बताएंगे। खैर सादी सी बात यह है कि अगर हम इसे हीट दें, हीट देने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट देने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके मॉलिक्यूल और तेज़ी से क्या करेंगे, और तेज़ी से मूव करेंगे, तो तेज़ी से मूव करके ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो अब जगह क्या घेरेंगे, ज़्यादा घेरेंगे, क्योंकि पहले सिर्फ नीचे थे तो अब फैल जाएंगे, क्या हो जाएंगे। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, सही है। यानी हीट देने से भी वॉल्यूम में क्या हो जाता है, इजाफा। समझ में आ रही है बात। तो अभी हमने देखा वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहली बात प्रेशर के ऊपर, दूसरी बात अभी बताई वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है हीट टेम्परेचर के ऊपर, सही है। एक और जो तीसरी चीज़ है जिस पर वॉल्यूम डिपेंड करता है दोस्तों, वो भी मैं आपसे पूछता हूँ अगर, कि मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं ना प्रेशर को चेंज करूँ ना टेम्परेचर को, गैस के मॉलिक्यूल बढ़ाता रहूँ, एक बर्तन है उसको ना मैं हीट दे रहा हूँ ना कोई एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहा हूँ, लेकिन उसमें पानी डालता जा रहा हूँ, डालता जा रहा हूँ, डालता जा रहा हूँ, डालता जा रहा हूँ, तो पानी का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पानी जगह क्या घेरेगा, ज़्यादा घेरेगा, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम कब बढ़ा, क्वांटिटी ऑफ मैटर अगर आपने बढ़ा दी, क्या बढ़ा दिया सर हमने, क्वांटिटी ऑफ मैटर जब हमने बढ़ाया तो क्या बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम तीसरी चीज़ जिस पे डिपेंड करता है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। वॉल्यूम हमें दिख रहा है 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, एक तो है टेम्परेचर, एक तो है सर प्रेशर, और एक तीसरी चीज़ है सर क्वांटिटी ऑफ मैटर। सही है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन दो को अगर मैं फ़र्ज़ करें फिक्स कर देता हूँ, टेम्परेचर और प्रेशर को, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर दिया मैंने फिक्स, इसको तब्दील नहीं कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं वाटर की क्वांटिटी बर्तन में बढ़ाता जाऊँगा, क्या बढ़ाता जाऊँ, वाटर की क्वांटिटी बर्तन में बढ़ाता जाऊँ तो क्या बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम कहेंगे क्वांटिटी ऑफ मैटर के साथ वॉल्यूम का कैसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन, क्वांटिटी ऑफ मैटर को केमिस्ट्री की ज़बान में प्यार से कहते हैं क्या, मोल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, मोल कहते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर और प्रेशर को कर देते हैं फिक्स। कितना फिक्स कर देते हैं, तो उसको कहते हैं प्यार से STP। क्या कहते हैं, इस STP का मतलब क्या है, STP का मतलब है दोस्तों, T का मतलब टेम्परेचर और P का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर। कितने डिग्री सेंटीग्रेड को कहते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को कौन सा टेम्परेचर कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं। स्टैंडर्ड प्रेशर कितने को कहते हैं, तो ये कहते हैं 1 atm के प्रेशर को प्यार से क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर। तो अगर दोस्तों टेम्परेचर और प्रेशर को कर दिया जाए फिक्स, तो अब अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो वो किसकी वजह से चेंज होगा, मोल के चेंज होने की वजह से। किसके चेंज होने की वजह से, मोल के चेंज होने की वजह से। गैस आप कोई भी ले लो सर, हल्की गैस ले लो, भारी गैस ले लो, इतनी बात हम जानते हैं। हल्की गैस और भारी गैस का मतलब क्या है सर, आप ही ने हमें बताया था सर 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के अंदर एटॉमिक मास आपने पढ़ाया था। उसमें आपने कहा था कि हर एटम का मास एक जैसा नहीं होता, हर एटम का मास अलग अलग होता है। किसी का एटॉमिक मास 1 होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 3 mu होता है, किसी का 4 होता है। तो कुछ गैसेज ऐसी होंगी जिनका मास ज़्यादा होगा, कुछ गैसेज ऐसी होंगी जिनका मास कम होगा। कोई भी गैस क्यों ना ले लें, लेकिन इतनी बात हम जानते हैं वो ये है कि जब हम उसे हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अभी आपने बताया। और अगर ऊपर से प्रेशर हम लगाएंगे, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सही है। यानी सर इनके चेंज होने से, टेम्परेचर प्रेशर चेंज होने से वॉल्यूम क्या हो रहा है। तो अब मैं इनको चेंज ही नहीं कर रहा हूँ, इनको मैं एक फिक्स वैल्यू रख रहा हूँ। कितनी रख रहा हूँ, टेम्परेचर कितना रखो अगर, और प्रेशर कितना रखो, 1 atm का अगर प्रेशर हो और एक बड़ा सा हम बर्तन लें, बड़ा सा बर्तन लिया, उसका टेम्परेचर कितना रख दिया, उसके अंदर एक गैस भी है, कोई भी गैस है, डजंट मैटर, और प्रेशर कितना रख दिया, 1 atm। अगला सवाल पैदा होता है आपने इसके अंदर गैस डाली है, जी सर गैस डाली है। अगला सवाल पैदा होता है कितनी गैस डाली है, तो फॉर एग्जांपल मैंने इस गैस का डाला है कितना मोल,
अब ये 1 मोल क्या होता है, इसके ऊपर भी 4 क्लासें हमने लगाई हुई है। खैर सादी सी बात ये है, किसी भी गैस का 1 मोल ले लिया हमने, तो 1 मोल बताओ कुछ ना कुछ जगह घेर रहा होगा। 1 मोल कुछ ना कुछ क्या घेर रहा होगा, जगह। प्रेशर कितना लगाया हुआ है, टेम्परेचर कितना रखा हुआ है। तो दोस्तों जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पता लगता है ये जगह घेर रहा होता है 22.4 लीटर। कितनी जगह घेर रही होती है गैस, किसी भी गैस का अगर कितना ले लें 1 मोल, किसके ऊपर, एसटीपी के ऊपर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm के प्रेशर के ऊपर, तो वो गैस का 1 मोल कितनी जगह घेरता है, 22.4 लीटर की जगह घेरता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये लीटर क्या है, ये वॉल्यूम है। ये क्या है सर, वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम कितने मोल का है, 1 मोल का है, इसलिए दोस्तों इसको प्यार से कहते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या कहते हैं सर, तो सेंटर हेडिंग मोलर वॉल्यूम, साइड हेडिंग डेफिनेशन। सेंटर हेडिंग मोलर वॉल्यूम, साइड हेडिंग डेफिनेशन इज occupied by the space occupied by 1 mole of any gas, the space occupied by 1 mole of any gas at STP, the space occupied by 1 mole of any gas at STP is called as molar volume। उनके साथ called as molar volume। अगली लाइन में साथ ही लिखें एंड इट्स वैल्यू इज, और जो मोलर वॉल्यूम है उसकी वैल्यू है कितनी है जी, इट्स वैल्यू इज 22.4 लीटर। इट्स वैल्यू इज 22.4 लीटर। लीटर भी पढ़ सकते हो, या इसी का दूसरा मतलब मैंने कहा था लीटर का, DM3। समझ में आ रही बात, यानी सर किसी भी गैस का 1 मोल लें तो वो बराबर होता है 22.4 लीटर के एट STP। समझ में आ